हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित रंजन अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत ही खास होने वाला है, बहुत स्पेशल वीडियो होने वाला है। इसमें मैं बताने वाला हूं एसएससी जीडी में जो वेरियस पोस्ट है, ठीक है, सारे पोस्ट में सबका किन किन पोस्टों का कितना पेमेंट है वो सब मैं बताने वाला हूँ। कि अगर आप सभी का जॉब लग जाता है एसएससी जीडी में, ठीक है, एसएससी जीडी में आप सबको जॉब लग जाता है तो आप सब किस पोस्ट में जाएंगे और कितना पेमेंट उठाएंगे शुरुआती के महीने में, 2-3 मंथ में कितना आपको पेमेंट मिलते रहेगा पर मंथ के हिसाब से, वो मैं पूरा वीडियो में बताने वाला हूँ। इसलिए आप लोग शुरू से अंत तक पूरा वीडियो में बने रहे और समझें कि सीआईएसएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसएफ, एमसीबी, एनआई, इस सब में पेमेंट कितना मिलता है, ठीक है, किस पोस्ट का पेमेंट सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो मैं इस सीक्वेंस में मैं लास्ट से बता रहा हूँ कि जिनका पेमेंट सबसे कम है वहाँ से मैं आगे की ओर बढ़ते जाएंगे और लास्ट में 1 नंबर में उसका नाम रखेंगे जिसका पेमेंट सबसे अधिक रहेगा, ठीक है। तो सबका जो प्रोफाइल के बारे में भी इधर हम जानने वाले हैं, ठीक। तो अगर आप लोग नए होंगे मेरे चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे साथ आप लोग जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं 8 नंबर से, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों एनसीबी का, ठीक है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। इसका जो हम पेमेंट के बारे में बात कर रहे हैं उस स्टार्टिंग का 2 से 3 मंथ का पेमेंट के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। ये हमारा जो एनसीबी है दोस्तों, वो नॉर्मल एरिया में हमारा ड्यूटी लगता है, ठीक है, नारकोटिक्स। ये कहाँ ड्यूटी लगता है दोस्तों? तो ये अधिकतर जो है वो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के अराउंड में इस ड्यूटी लगता है। इसका डिप्लॉयमेंट कहाँ होता है दोस्तों? तो ये ऑफिसों में इसका डिप्लॉयमेंट होता है, ऑफिस में, ठीक है। याद रखिएगा एनसीबी का, इसीलिए ये रॉयल जॉब है, अच्छा जॉब है। इसमें कटअप ज़्यादा जाता है, हाई मार्क्स होना चाहिए तब इसका नौकरी लगता है, ठीक है। सबसे अधिक कटअप इस सब का जाता है, ठीक है। इसलिए इसका स्टार्टिंग पेमेंट जो होता है दोस्तों वो 30,000 से लेकर के 32,000 तक के अराउंड में आता है, ठीक है। आगे बात करते हैं सेकेंड 7 नंबर में जो आता है दोस्तों वो है हमारा सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के बारे में, ठीक है। तो इसका जो शुरुआती पेमेंट होता है वो 33,000 से लेकर के 35,000 तक का अराउंड में रहता है। इसमें किसी तरह से कोई भी अलाउंस इसमें जोड़ नहीं रहे, कोई भी अलाउंस इसमें जोड़ नहीं रहे। अगर रिक्स अलाउंस भी जोड़ेंगे, अगर जेएनके में दे दिया, ठीक है, या तो छत्तीसगढ़ में दे दिया तो कम से कम आपको 17,000 रुपये इसमें आप जोड़ लीजिए, ठीक है। अगर झारखंड में दे दिया तो आपको 9,000 रुपये जोड़ लीजिए। असम में दे दिया जिसमें आपको 9,000 से 7,000 रुपये आप जोड़ते जाइएगा, ठीक है। तो इसमें किसी प्रकार से कोई हम आपको अलाउंस जोड़ करके नहीं बता रहे। नॉर्मल जो पेमेंट है वो 33,000 से 35,000 के बीच में मिलता है। अगर आपका सीआईएसएफ में जॉब लग जाता है तो स्टार्टिंग के 2-3 मंथ के भीतर में आपका इतना पेमेंट मतलब पर मंथ में आपको इतना मिलेगा। तो कब का बात करें, जैसे आज ज्वाइनिंग किए तो 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, ठीक है, तो आपको इसी हिसाब से पेमेंट आपको मिलेगा, ठीक। तो ये सीआईएसएफ का डिप्लॉयमेंट किधर होता है? जैसे नॉर्मली ये पूरा नॉर्मल इलाके में होता है, पूरा शांत इलाके में होता है, इसीलिए इसमें कोई अलाउंस मिलता नहीं है। जैसे हो गया एयरपोर्ट हो गया, मेट्रो हो गया, गवर्नमेंट बिल्डिंग हो गया दोस्तों, ठीक है, जहाँ पर नोट का छपाई होता है वहाँ हो गया, पोर्ट पर हो गया, ठीक है, इसरो का जो अनुसंधान केंद्र है वहाँ पर होता है। सभी इंडस्ट्रियल इलाके में सीआईएसएफ का डिप्लॉयमेंट होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका 33 से 35,000 तक मिलता है। आगे बात करते हैं जो 6ठा नंबर पर है, वो 6ठा नंबर पर हम रखे हैं किसको? एसएसबी का, ठीक है, सीमा सशस्त्र बल को हम लोग रखे हैं। तो ये नेपाल और भूटान के बॉर्डर पर ये इसका डिप्लॉयमेंट होता है, ठीक है। तो ये भी नॉर्मल एरिया एक तरह से शांत एरिया है, थोड़ा सा मतलब थोड़ी दिक्कत होता है, बॉर्डर रहता है तो अलग बात है, लेकिन ये भी नॉर्मल एरिया के अंतर्गत में आता है। इसका स्टार्टिंग पेमेंट की बात करें तो ये 35,000 से 36,000 के बीच में इसका रहता है एसएसबी का, ठीक है। तो इसको ये समझना है कि ये कहाँ रहेगा, तो नेपाल और भूटान बॉर्डर में रहेगा, ठीक है। आपको इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों 5th नंबर में। तो 5 नंबर में आपका आता है एसएसएफ, ठीक है, सीमा सशस्त्र बल। सीमा सशस्त्र बल जो है ये आपका इधर किधर रहेगा? आपका मंत्री, जो आपका मंत्री है ना, वो मंत्री के सिक्योरिटी में इसको लगाया जाता है। और ये नॉर्मली दिल्ली में ही एसएसएफ रहता है, ठीक है। तो ये भी बहुत तगड़ा जॉब है, बहुत शानदार जॉब है। इसका भी कटअप हाई जाता है, इसीलिए इसका शुरुआती पेमेंट जो होता है वो 35,000 से 36,000 के बीच में रहता है। इसमें कोई अलाउंस का बात नहीं कर रहे, नो अलाउंस, किसी तरह से कोई चीज़ जोड़ रहे हैं नहीं है, ठीक है। और सभी फोर्स में दोस्तों पता है आपको बहुत तरह से पेमेंट आपका ऐड होते जाता है, बहुत तरह का। डीए लगता है, बेसिक पेपर डीए लगता है, हम बताएंगे अलग अलग वीडियो में। मेरा पेमेंट का वीडियो बना हुआ है कि कितना पेमेंट मिलता है, ठीक है। तो उसमें डीए वगैरह क्या होता है, टीपीटी क्या होता है, टीपीटी के ऊपर में डीए क्या होता है, इस तरह के अलाउंस इसमें जुड़ते रहता है। तो मैं वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है, मेरे चैनल पर विजिट कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, जाकर देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि किस तरह का पेमेंट में इंक्रीजमेंट होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, हाँ, एसएसएफ की बात करें तो दिल्ली में होता है। और ये कहाँ? मंत्री, जो मंत्री लोग होते हैं दोस्तों, उनके सिक्योरिटी में ये लोग को लगाया जाता है। तो इसीलिए इसका पेमेंट 35 से 36,000 रहता है, ठीक।
आगे बात करते हैं 4 नंबर में, तो ये होता है हमारा असम राइफल, ठीक है। तो ये भी आर्मी के जैसे इसका ट्रेनिंग दिया जाता है। ये देखिए असम राइफल का ये पहचान है, ये हमारा ये जो इतना खतरनाक, जो एक तरह से क्या बोलते हैं इसको, खुखरा क्या बोलते हैं, ठीक है, ये मिलता है असम राइफल वालों के लिए, ठीक है। तो ये भी जो है थोड़ा सा हार्ड एरिया में ये भी लग जाता है, जंगलों वगैरह में रहता है, तो थोड़ा खतरनाक हो जाता है। तो इसकी वजह से इसका पेमेंट थोड़ा यहाँ पर इंक्रीजमेंट देखने को मिलता है। 38,000 से 40,000 के बीच में आपको असम राइफल में देखने को मिलेंगे, ठीक है। थोड़ा हार्ड होता है इसके वजह से। तो ये असम इलाके में ही, असम के जंगलों में ये आपको देखने को मिलेंगे और आसपास के इलाके में देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये भी आर्मी के जैसे खतरनाक है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। इसका ट्रेनिंग भी खतरनाक होता है, ठीक है। असम राइफल हो गया, ITBP हो गया, BSF हो गया, CRPF हो गया, सबका ट्रेनिंग थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं 3 नंबर में जिसका नाम रखे हैं दोस्तों, वो है BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है आपको पता होगा, मेन रूप से पाक और इंडिया का जो बॉर्डर है वो, फिर बांग्लादेश और इंडिया का बॉर्डर है वो, ठीक है। इधर BSF का तैनाती होता है। आपको आए दिन पता होगा JNK में बमबारी होते रहता है, आतंकवादी गतिविधि होते रहता है, गोला बारूद छुड़ते रहता है, ठीक है। इसलिए आपको अलर्ट होकर के ड्यूटी करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। इसलिए फर्स्ट पेमेंट इनका स्टार्टिंग में 40,000 से 42,000 के बीच में रहता है, थोड़ा हार्ड हो जाता है इसके वजह से, ठीक है। तो सालों साल इसका पेमेंट में इंक्रीजमेंट होता है। साल में एक बार इंक्रीजमेंट लगता है दोस्तों, ठीक है, और 2 बार DA, ठीक है। एक बार जनवरी में जिनका लगेगा जनवरी में, नहीं तो जुलाई में, ठीक है। तो इस तरह से DA 2 बार इंक्रीजमेंट होता है। तो कैसे पेमेंट बढ़ता है वो अलग वीडियो में बताऊँगा, और अनदर वीडियो भी हमारे वीडियो चैनल में अपलोडेड है, उसको आप देख लीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से BSF का 40 से 42,000 रुपये पेमेंट मिलता है पर मंथ में। ये बात कर रहे हैं जिसमें नौकरी लग जाएगा तो 2-3 महीने के भीतर में आपको इतना पेमेंट मिलेगा। तो साल में आपका धीरे धीरे करके पेमेंट आपका बढ़ता जाएगा, बहुत तरह का पेमेंट बढ़ता जाता है, ठीक है। आप बात करते हैं 2 नंबर में किस फोर्स को रखे हैं, तो 2 नंबर में हम ITBP को रखे हैं। ITBP आपको पता होगा दोस्तों, ये चाइना बॉर्डर पर और तिब्बत के बर्फीली इलाके में हमेशा रहता है, पूरा बर्फ़ में रहना पड़ता है दोस्तों। तो कितना खतरनाक हार्ड ज़िंदगी जीना पड़ता है तिब्बत ITBP वालों को कि आप नहीं समझ सकते, ठीक है। तो बहुत हार्ड होने की वजह से इसका पेमेंट जो है थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, 45 से 46,000 आपका स्टार्टिंग में रहता है। इस शुरू में ही हार्ड एरिया में जा रहे हैं तो इसको अलाउंस टैप में सब जोड़ करके इसको एक तरह से दिया जाता है। इसमें अनदर अलाउंस जुड़ता है, या हार्ड होने की वजह से, परमानेंटली हार्ड होने की वजह से इसका पेमेंट भी थोड़ा सा इंक्रीजमेंट देखने को मिलता है, ठीक है। इसमें अलाउंस भी धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, साल में इसका पेमेंट बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस है सब, ठीक है। अब 1 नंबर में जो सबसे ज़्यादा पेमेंट मिलता है और सबसे हार्ड जिसको माना जाता है वो है CRPF, ठीक है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ठीक है। इसका पेमेंट अगर ये तो इसका भी काम हार्ड रहता है दोस्तों, ये रिजर्व रहता है। अगर देश के अंदर में किसी तरह से कोई नक्सली हमला हो गया, आतंकवादी हमला हो गया, कहीं कोई मतलब आक्रमण टाइप में हो गया, देश में अशांति हो गया, तो वहाँ पर ही लोग को जाना पड़ता है। दंगा हो गया हिंदू मुस्लिम में, जैसे मणिपुर में हो रहा है, तो वहाँ पर लोग को जाना पड़ता है और खतरों से खेलना पड़ता है, सबको बचाना भी पड़ता है और मोमेंट को शांत भी करना पड़ता है। तो इसलिए जो पुलवामा हमला हुआ था, जो हमारे 40 जवान शहीद हो गए थे, वो हमारे CRPF का ही था, ठीक है। तो इस प्रकार से खतरनाक ड्यूटी रहता है, इसलिए CRPF वालों का कम से कम अप्रॉक्स में 50,000 का पेमेंट इसका रहता है स्टार्टिंग में ही, ठीक है। अगर ये छत्तीसगढ़ में चले जाएंगे, JNK में चले जाएंगे, ठीक है, तो इधर आपका इसका पेमेंट इतना मिलता है। JNK हार्ड एरिया में चले जाएंगे, जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, उसके बाद JNK में हो गया, तो ये समय चले जाएंगे, झारखंड में हो गया, तो इधर चले जाएंगे तो इनका पेमेंट 50,000 तक में मिलता है, ठीक है। और इसका अलाउंस भी और बाद में जुड़ता है। ये तो हार्ड अलाउंस में ऑलरेडी इसका अलाउंस मिल रहा है, इसकी वजह से इतना पेमेंट इसका बढ़ जा रहा है। अगर दिल्ली वाले इलाके में जाएगा तो इसका पेमेंट थोड़ा सा कम हो जाएगा, 40-45 हज़ार रुपये तक होता है, लेकिन हार्ड एरिया में चल जाएगा तो कम से कम 50,000 तक में इसको मिलता है, ठीक है। तो दोस्तों आप सबों को कौन सा फोर्स पसंद है वो कमेंट में जवाब दें, कौन सा फोर्स पसंद है, और ज़्यादा पेमेंट उठाने के लिए आपको रिस्क खेलना चाहते हैं कि नहीं, किनको CRPF का जॉब पसंद है दोस्तों कमेंट करेंगे, ठीक है। कौन सा फोर्स आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा, कितना पेमेंट मिला, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर कर देंगे दोस्तों, ठीक है, और अपना प्यार दिखाते रहें, ठीक है। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत दोस्तों।